देवभूमि उत्तराखंड का एक खूबसूरत सा शहर जोशीमठ जो कि चमोली जिले में पड़ता है। ये जो शहर है काफ़ी ज़्यादा फेमस है पर्यटकों में, यहाँ के नेचुरल ब्यूटी, माउंटेन एक्टिविटीज़ और साथ ही साथ यहाँ की फ्लोरा एंड फौना के लिए। इतना ही नहीं, जोशीमठ में दो बहुत ही बड़े मंदिर हैं, गौरी शंकर मंदिर और नरसिम्हा मंदिर, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से दर्शन करने। और जोशीमठ है भगवान बद्रीनाथ का विंटर सीट। और जो श्रद्धालु है जो बद्रीनाथ धाम जाते हैं दर्शन करने, आज से 3 महीने बाद उसकी यात्रा शुरू होने वाली है, वो लोग सब जाते हैं जोशीमठ से ही। और इतना ही नहीं, जोशीमठ पड़ता है एक गेटवे ओली हिल स्टेशन के लिए, एक और खूबसूरत जगह है जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। और जोशीमठ में काफ़ी ज़्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर लोग रुक सकते हैं। कई सारे पर्यटक ओली हिल स्टेशन जाने से पहले वो लोग जोशीमठ में रुकते हैं। तो एक इतना खूबसूरत सा शहर है, हंसता खेलता ये शहर है, परंतु अचानक से क्या हुआ कि यहाँ के बिल्डिंगों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई, रोडों में इतने बड़े बड़े क्रैक्स देखने को मिल गए, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है एक सेफर प्लेसेस पे। अब सबने इन सारे तस्वीरों को काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हुए देखा है, लोगों ने बहुत सारी इस पे चर्चा भी करी है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कहानी पता है? चलिए आज मैं इसी कहानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, और इस कहानी को बताने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ सन 1976 में। मिश्रा कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया था। असल में इस कमेटी को इसलिए बैठाया गया था क्योंकि जोशीमठ में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। अब ये इतने लैंडस्लाइड्स क्यों होते, इसी का कारण जानने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया था मिश्रा कमेटी ने। और उन्होंने अपने रिपोर्ट में बड़े साफ तौर पे लिखा था कि जोशीमठ पड़ता है सेस्मिक जोन 5 में, यानी कि यहाँ पर जो भूकंप के आने की जो तीव्रता है काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है कोई टाउनशिप वगैरह बसाने के लिए, क्योंकि एक तो जो जोशीमठ शहर है वो बसा एक ढलान पर है, और दूसरी बात काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होने की वजह से इसका जो फाउंडेशन है वो बन गया है मिट्टी का और छोटे छोटे पत्थरों का, ना कि कोई एक बहुत ज़्यादा सॉलिड रॉक का। और साथ ही साथ इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ के स्लोप्स पे एग्रीकल्चर एकदम नहीं होना चाहिए, और ना ही यहाँ पे कोई हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होना चाहिए। अगर भविष्य में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो पहले लैंड का एक थोरो एग्जामिन होना चाहिए, उसके बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना चाहिए। और यह भी लिखा हुआ था इस रिपोर्ट में कि यहाँ पे जितना ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ की जो सेंसिटिव इकोसिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव कंडक्ट होने चाहिए। परंतु इस कमेटी की बातों को किसी ने नहीं सुना। साल 1976 चला गया, इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सिर्फ कागजों पे ही रह गई। अब चलते हैं सन 2006 में। इस साल एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया था, और उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि जो जोशीमठ शहर है वो हर साल जमीन के अंदर 1 सेंटीमीटर से धंस रहा है। एक बहुत ही बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन इन्होंने साउंड कर दिया था साल 2006 में ही, परंतु इस बात को भी किसी ने नहीं सुना। इस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा था कि यहाँ के कुछ घरों में अभी से ही क्रैक्स आने लग गए हैं, कुछ लोगों को सेफ जगहों पे शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी भी कई लोगों को शिफ्ट करना बाकी है। और जो जोशीमठ शहर जो नीचे ज़मीन के अंदर धंस रहा है और बिल्डिंगों में जो क्रैक्स आ रहे हैं, उसका अगर कुछ कारण है तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब आते हैं सन 2015 में। भारतीय सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी, और उस कमेटी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी थी। इसके पहले 2 सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी उस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटीज़ है उसकी बातों को सरकार ने नहीं सुना, और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का जो काम है वो शुरू हो गया। और जब मैंने इस प्रोजेक्ट्स की बात शुरू ही करी है तो थोड़ा सा मैं कहानी बताना चाहूँगा तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। लोकल्स का कहना है कि एनटीपीसी के अंडर ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए इन लोगों ने माउंटेन्स के अंदर टनलिंग की थी। एक बोरिंग मशीन लाया गया था, और टनलिंग के दौरान इनका जो बोरिंग मशीन है वो फंस गया था।
अब इसको निकालने के लिए एनटीपीसी ने एक ब्लास्ट किया था और उसकी वजह से यहाँ का जो फाउंडेशन है ऐसे ही कमज़ोर है और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। हालांकि एनटीपीसी ने इन बातों को पूरी तरीके से खारिज किया और उनका कहना है कि वो लोग कोई भी ब्लास्ट नहीं किए थे और उनके कोई काम से जोशीमठ के शहर को अफेक्ट नहीं करता है। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो एक जांच का विषय है। अब चलते हैं 2022 में, सितंबर का महीना है। इस महीने में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक रिपोर्ट सामने आया था और उस रिपोर्ट में भी ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जोशीमठ शहर का जो धंसने का जो कारण है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को बसाया गया है, बहुत ज़्यादा टाउनशिप बन गया और इसकी वजह से यहाँ का ये जो शहर है वो ओवरबर्डन होता जा रहा है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, डिगिंग्स हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं ताकि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो चल सके और बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा गया है, इसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हुआ है। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि मैन एक्टिविटीज़ के साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स भी एक बहुत बड़ा कारण है जोशीमठ शहर के धंसने का। अगर आप उत्तराखंड का इतिहास उठा के देखेगा तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आई है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट के जो इंसिडेंट्स है वो सामने आए हैं और इसकी वजह से भी जोशीमठ के फाउंडेशन पे एक बहुत गहरा असर पड़ा है। फिलहाल जो सबसे ताज़ा रिपोर्ट आई है इसरो की, उसके मुताबिक जोशीमठ जो जगह है वो 5.4 सेंटीमीटर से ज़मीन के अंदर धंस गया था बिटवीन दिसंबर 27, 2022 और जनवरी 8, 2023। और ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें हैं नहीं जोशीमठ शहर के लिए, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही है इस शहर को बचाने के लिए। यहाँ के लोगों को एक सेफ जगहों पर लेके जाया जा रहा है, कई सारे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, कई घरों को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है, उनको तोड़ा जाएगा और आशा करते हैं कि जोशीमठ जो शहर है उसको बचाया जा सके। सरकार जोरों शोरों से कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया वहाँ के लोगों को सहायता का। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। परंतु इस जोशीमठ के इस इंसिडेंट से एक बात तो समझ में आ रहा है कि सरकारें आती गई और सरकारें जाती गई, रिपोर्ट्स भी आते गए और रिपोर्ट्स भी जाते गए, लेकिन किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर किसी ने ध्यान दिया होता तो शायद जोशीमठ का यह हाल ना होता। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार का जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ हमारे देश के कुछ और शहरों की तरफ जिनका भी हाल जोशीमठ जैसा हो रहा है। अभी भी समय है उनको रेस्क्यू करने का और अगर अभी नहीं किए तो देरी हो सकती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आप सभी से एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी शेर साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।